दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। मैं 3 साल के बच्चे के साथ एक 14 साल के लड़के ने किया रेप। ये बात सुनकर आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, मगर जो 14 साल का उम्र का जो लड़का है वो खुद अभी एक बच्चा है। आखिर उसके मन में ये ख्याल कहाँ से आता है? 3 साल के बच्चे के साथ वो आखिर रेप क्यों करता है? और वो लड़का उस 3 साल के बच्चे के साथ इतनी हवानियत करता है, इतनी दरिंदगी करता है, आखिरकार उस लड़की की मौत हो जाती है। इस घटना ने उस इलाके में हड़कंप मचा दिया। वहाँ के सारे लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर एक 14 साल का लड़का जो कि ये खुद एक बच्चा है, उसके मन में आखिर ये ख्याल कहाँ से आया कि एक 3 साल के बच्चे के साथ उसने रेप किया। और वो जरूरी नहीं है कि उसी बच्चे में ये ख्याल आया है, ये ख्याल किसी के बच्चे में भी आ सकती है। इसलिए ये आपको सच्ची घटना सुनना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आपको इस सच्ची घटना को सुनाते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, न्यूज से रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर सुनाता रहूँ और आपको अवेयर करता रहूँ। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है बिलासपुर। उसी जिले में एक थाना पड़ता है श्रीगिटी थाना। वहीं के इलाके में बहुत सारे लोग रहा करते थे। 16 मार्च की सुबह सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ के सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं पे एक औरत थी जो कि अपने घर पर खाना बना रही थी। उसका पति भी खाना खाकर अपने काम पर चला जाता है। उसकी एक 3 साल की बच्ची थी जो कि बाहर खेल रही थी। जब वो महिला खाना बना लेती है तो वो बाहर जाती है, तो उसकी बच्ची कहीं भी नहीं दिखती है। वो अपनी बच्ची को इधर उधर खोजने लगती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उसकी 3 साल की बच्ची कहीं नहीं दिखती है। तभी उसको एक शख्स रास्ते में जाता हुआ दिखता है। उससे वो महिला पूछती है कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा है जो कि बाहर ही खेल रही थी और उसकी उम्र 3 साल की है? तो आदमी बताता है कि हाँ, मैंने आपकी बच्ची को देखा है। और आपके बेटी के साथ जो लड़का खेलता है जो कि 14 साल का लड़का है, उसी के घर वो गई है। दोस्तों वो इसी महिला के पड़ोस में वो रहती थी। फौरन ऐसा बात सुनकर वो सोचती है कि शायद वो मेरी बेटी के साथ खेलता है और इसी वजह से वो मेरी बेटी को अपने घर खेलने के लिए ले गया होगा। उसके बाद ही तुरंत महिला उसके घर पर पहुंच जाती है। उसके घर में कोई भी नहीं दिख रहा था। वो घर के एक एक रूम में खोजती है, लेकिन उसकी 3 साल की बच्ची कहीं भी नहीं दिखती। यहाँ तक कि वो लड़का भी जो 14 साल की उम्र था, वो भी लड़का कहीं नहीं दिखता। महिला बहुत ही घबरा जाती है। जब वो हार थक कर उसके घर से लौट रही होती है तो उसकी नजर एक बाथरूम पर पड़ती है। जैसे ही टॉयलेट के पास जाती है तो टॉयलेट अंदर से बंद था। वो टॉयलेट को ठकठकाती है, लेकिन कोई नहीं खोलता है। जैसे ही नीचे से वो झांकती है तो उसकी नजर उसी 14 साल के लड़के के पैर पर जाती है। इससे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो चिल्लाने लगती है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बेटी के साथ तुम क्या कर रहे हो? वो चिल्लाने लगती है। इसके चिल्लाने की वजह से वहाँ के आस पड़ोस के लोग वहाँ पर भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। तब तक उस लड़के के चाचा भी आ जाते हैं। दरअसल उस लड़के के माता पिता नहीं थे, उसका चाचा ही था जो कि उसका ख्याल रखा करता था। वहाँ पर उसका चाचा भी आ जाता है। जैसे ही चाचा बोलते हैं कि बेटा दरवाजा खोलो, तुरंत वो 14 साल का लड़का दरवाजा खोल लेता है। जैसे ही सारे लोग की नज़र उस टॉयलेट में पड़ती है तो सारे लोग दंग रह जाते हैं। तो जो 3 साल की बच्ची थी वो जमीन पर लेटी हुई थी। उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं था और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड गिरा हुआ था। ये देखकर सारे लोग शौक में पड़ गए, खास करके वो महिला। 3 साल की बच्ची के शरीर पर काफी सारे जख्म थे और उसकी प्राइवेट पार्ट पर काफी सारे घाव हो चुके थे। वो महिला जिसकी वो बच्ची थी और वो और उस लड़के के चाचा थे, फौरन उस लड़की को ऑटो में बिठाकर एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। इस घटना ने उस इलाके में सारे लोगों को हिलाकर रख दिया। सारे लोग यही सोच रहे थे कि एक 14 साल के लड़के ने 3 साल के बच्चे के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। सारे लोग इसी के बारे में सोच रहे थे। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी छानबीन करती है। पुलिस उस लड़के को हिरासत में ले लेती है। जैसे पुलिस को पता लगता है कि उस लड़के को एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तो फौरन पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इस लड़की की सांसें रुक चुकी है, लड़की मर चुकी है। इस बात को सुनकर उस महिला काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। पुलिस चारों तरफ छानबीन करती है। पोस्टमार्टम के दौरान पता लगता है कि उस लड़के के साथ सचमुच रेप हुआ है। उस 14 साल के लड़के ने उसी लड़की के साथ रेप किया। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस वाले उस लड़की को उसके माता पिता को देते हैं, लेकिन उसके माता पिता अपनी बच्ची को लेने से मना कर देते हैं। उस लड़के के घर को तोड़ा जाए और उसका जो चाचा होता है जो कि इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया था, पहुंचाने के बाद उसका चाचा भी वहाँ से भाग जाता है। इसी वजह से सारे लोग का एक डिमांड था कि उस लड़के के घर पर बुलडोजर चलवाया जाए, उस लड़के को जेल भेजा जाए और उस लड़के से सच्चाई जानी जाए। आखिर उस लड़के के मन में ऐसा ख्याल कहाँ से आया कि वो एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी करता है, इतनी हैवानियत करता है कि उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आदेश दे देती है कि उसके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। पुलिस भी उस लड़के के घर में जितनी भी कागजात थी, उस जमीन की जितनी भी कागजात थी, सारे कागज को अपने हिरासत में ले लेती है और पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ करती है। पुलिस वाले उस लड़के से सारी सच्चाई ले लेते हैं। उसके बाद वो सारे लोग से बताते हैं कि उस लड़के के चाचा ने उसको एक मोबाइल दे दिया था।
उस मोबाइल के जरिए वो 14 साल का लड़का गंदी मूवी देखता, गंदी वीडियो देखता है, गूगल पर अलग अलग चीजें सर्च करता है। उसकी आदत लग चुकी थी कि वो गंदी गंदी वीडियो देखता है और इसी वजह से उसके मन में एक हौफसीपना जाग चुकी थी। जो बड़े लोग करते हैं और वो करने की जिद इसके मन में भी आ चुकी थी। इसके मन में भी हैवानियत करने की आग लग गई थी और इसी वजह से जब ये बाहर खेल रहा था तो इसकी नज़र वो 3 साल की बच्ची पे पड़ जाती है और वो खेलने के बहाने से उस लड़की को अपने घर ले जाता है, टॉयलेट में ले जाकर बंद कर देता है और वहाँ पर उसके साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है और उसके साथ रेप करता है। जब वो लड़की चिल्लाती है तो अपने दांतों की मदद से उसका गर्दन दबा लेता है, जिससे कि उसकी लड़की की मौत हो जाती है, क्योंकि ये चीजें हर किसी के बच्चे के साथ हो सकती है। सारे घटना को मद्देनजर रखते हुए उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, उस लड़की को जेल भेजा जाता है। जल्दी उस लड़की के चाचा को भी पकड़ा जाता है, उस लड़के को चाचा को भी जेल भेज दिया जाता है और उसके घर पर बुलडोजर भी चलवा दिया जाता है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि आगे भी आपको ऐसी सच्ची घटना मैं आपको सुनाता रहूं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।